नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सबको इसकी हिंदी स्टोरी। दोस्तों, आज की कहानी है लेडी पुलिस जेल में करती थी मर्दों के साथ अपने शौक पूरे। भाग दो। क्राइम पेट्रोल सतर्क एक प्रसिद्ध भारतीय टेलीविजन क्राइम शो है जो वास्तविक अपराधों और उनके समाधान के बारे में कथाएं प्रस्तुत करता है। इस शो का उद्देश्य समाज में जागरूकता लाना और अपराधों से निपटने के लिए पुलिस की भूमिका को उजागर करना है। इस शो में कई ऐसे दिलचस्प और भयावह केस दिखाए गए हैं जिसमें महिला पुलिसकर्मियों की भूमिका और उनके निर्णयों का गहरा प्रभाव होता है। उसमें एक महिला पुलिस अधिकारी की संलिप्तता है जो जेल में रहते हुए अपने शौक पूरे करती थी। यह केस एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है जिसमें महिला अधिकारी के द्वारा अपने पद का गलत उपयोग किया गया। यह अपराध विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा किए गए अपराधों के प्रति समाज के दृष्टिकोण को चुनौती देता है। यह कहानी एक सच्चे मामले से प्रेरित हो सकती है जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी का अपराधों में लिप्त होना सामने आता है। ऐसे मामलों में पुलिस को अपनी पेशेवर जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए, लेकिन जब व्यक्तिगत इच्छाओं और शौकों का प्रभाव पेशेवर जिम्मेदारियों पर पड़ता है तो यह गंभीर परिणाम दे सकता है। इस मामले में जेल के भीतर महिला पुलिसकर्मी द्वारा किए गए गलत कार्यों ने कई सवाल खड़े किए। कैसे महिला पुलिसकर्मी जेल में मर्दों के साथ अपने शौक पूरे करती रही। महिला पुलिसकर्मी ने जेल के भीतर अपने पद का गलत इस्तेमाल किया था। वह जेल में बंद पुरुष कैदियों के साथ शारीरिक संबंध बनाना रही थी, जिससे न केवल उनके पेशेवर जीवन पर असर पड़ा बल्कि कई कैदियों के जीवन में भी उलटफेर हुआ। इस तरह के मामले जहां एक महिला अधिकारी ने अपनी शक्ति और स्थिति का दुरुपयोग किया, समाज में कई समस्याओं को जन्म देते हैं। अधिकारी का यह आचरण न केवल उसके अपने करियर के लिए खतरनाक था बल्कि इससे जेल में अन्य कैदियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई थी। जब एक महिला पुलिसकर्मी ने इस तरह की हरकतें शुरू की तो यह पुलिस विभाग की छवि को भी छक्का पहुंचा। आपराधिक गतिविधियां और उनका खुलासा। इस मामले के खुलासे से पहले यह भी हो सकता था कि महिला पुलिसकर्मी ने अपने पद और शक्तियों का फायदा उठाकर कई और कैदियों के साथ अवैध रिश्ते बनाए हो। लेकिन जब इस मामले का पर्दाफाश हुआ तो यह सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गया। मामले के दौरान पुलिस विभाग और जेल प्रशासन को यह मान्यता मिली कि इस तरह के मामलों में सख्त निगरानी और जांच की आवश्यकता होती है। समाज में इसके प्रभाव। इस मामले ने समाज में यह सवाल उठाया कि अगर एक महिला पुलिसकर्मी इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हो सकती है तो क्या किसी अन्य विभाग में भी ऐसी घटनाएं नहीं हो सकती है। इनसे यह साबित किया कि अपराध सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं होता। महिलाओं द्वारा किए गए अपराध भी समाज के लिए खतरनाक हो सकते हैं। यह भी दर्शाता है कि समाज में महिलाओं को लेकर जिस तरह की घटनाएं बनाई जाती है वे हमेशा सही नहीं होती। पुलिस अधिकारियों, चाहे वे पुरुष हो या महिला, को अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह से
पालन करना चाहिए और इनका आचरण हमेशा नीतियों और कानून के अनुरूप होना चाहिए। विधिक कार्रवाई और न्याय इस अपराध के बाद महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ कड़ी विधिक कार्रवाई की गई। उसे न केवल अपनी नौकरी से बर्खास्त किया गया बल्कि उसे कानूनी दायरे में लाकर अदालत में पेश किया गया। समाज और न्यायपालिका ने इस घटना को गंभीरता से लिया और यह भी दिखाया कि किसी भी अधिकारी द्वारा किए गए अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाज में महिला अधिकारियों की रक्षा इस तरह के मामलों में यह भी देखा गया कि महिलाएं भी अगर गलत कार्य करती है तो समाज और कानून उन्हें भी सजा देने में सक्षम है। लेकिन इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि हम यह समझें कि समाज के हर वर्ग में अपराध हो सकते हैं और इस पर समान रूप से न्याय होना चाहिए। क्राइम पेट्रोल सतर्क जैसे शो इस तरह के मुद्दों को उजागर करते हैं ताकि लोग जागरूक हो और समाज में बदलाव की आवश्यकता महसूस करें। ऐसे मामलों में अगर सख्त कानून और निगरानी प्रणाली लागू की जाए तो भविष्य में ऐसी घटनाएं घटने की संभावना कम हो सकती है। इस केस ने यह साफ किया कि विशेष जीवन में अनुशंसा और नैतिकता कितनी महत्वपूर्ण होती है। जब एक पुलिस अधिकारी जैसे अहम पद पर बैठा व्यक्ति अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है तो उसका प्रभाव केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता बल्कि समाज और कानून व्यवस्था पर भी पड़ता है। क्राइम पेट्रोल सतर्क जैसे शो समाज में जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभाते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि अपराध के खिलाफ हमें हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए और किसी भी गलत कार्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।